गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में एसएस पढ़ेंगे। तो एसएस में लेसन नंबर 6 इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजी शासक का भारत पर प्रभाव, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसमें हमने टॉपिक पढ़े थे कि कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज शासक के समय किसान और खेती। तो उसमें हमने देखा था कि जो किसान है वो ब्रिटिश के जो कर वसूल कर करके उनको दे दे के बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो लोग महसूल न भरने के कारण कई बार जो किसान हैं उनकी जो आर्थिक जो व्यवस्था है उससे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बारे में देखे थे। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे दो पिक्चर दिए गए थे। तो पहला था कॉर्नवालिस और दूसरा बर्बाद हुए किसान जो वर्ग है यहाँ पे दिखाया गया था। फिर इफ़ेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन को ग्रहण करना, वो देखा था। फिर यहाँ पे हमने देखा था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय व्यापार और उद्योगों का जो विनाश था वो हमने देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्पिशियस अबाउट द रिफॉर्म्स, यानी कि सुधारों के प्रति संदेह। तो ये जो पिक्चर दिया गया वो है विलियम बेटिंग का है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। When William Bentinck come to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. This way of thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of people of India. Lord William Bentinck became quite popular in India by the introducing 5 benefits Romans. During his time, Indians started getting jobs in company administrations. India were allowed to use their mother tongue in making effects of stop the evil practice of sati. Bentinck and agreed to this effect and passed the law in 1829 to ban the practice of sati. अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो विलियम बेटिंक थे वो जब भारत में आए, जब भारत के जो गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए, तो उस समय में जो इंग्लैंड में उदार विचारधारा था वो धीरे धीरे उसका फैलाना हुआ। फिर ये जो परिवर्तन है वो थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। फिर क्या हुआ कि जो अंग्रेज शासक की प्रजा के जीवन में क्या होने लगी, तो रुचि आने लगी। फिर थोड़े थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेटिंक है तो वो अनुवाद में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। फिर बेटिंक ने जो अपनी कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। फिर अदालत में न्याय मांगने आने वाले मातृभाषा का जो उपयोग करने में छूट दे दी गई थी, वो राजा का राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाजों को बंद कराने के लिए बहुत समय तक वो प्रयास करते रहे। और जो 1829 में सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध किया। फिर ये जो बेटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का जो सुधारक वर्ग चाहता था, इसीलिए वो कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता रहा और ऐसे सुधारक को जो भारत में रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। During the time William Bentinck, the England ruler, tried the educated social evidence for will, the social reforms, the orthodox class witnessed this reform with suspicion. फिर यहाँ पे देखेंगे the company had passed resolutions to the spend on 1 lakh rupees every year on education, but it was not implemented. Finally, an education committee was formed during the time Bentinck. In this year, 1834, Lord Macaulay thought of introducing England in education in India. However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth.
India lost the adventure of the acquiring the ancient knowledge and skills development by their ancestors. The method of British education system was opposed by number of intellectuals, and the Mahatma Gandhi called is that to give millions a knowledge of English is the always them that by receiving English education we have enslaved that the nation. Later 3 universities were established in 1857. The Britishers could get educated workforce due to the introductions of English education. Alongside it also developed national-like thinking among the educated Indians. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जो कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष यानी कि हर साल 1 लाख रुपये खर्च रखने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन उस समय वो अमल में नहीं आया। फिर अंत में क्या हुआ कि जो बेटिंग के समय में जो शिक्षा समिति की रचना हुई वो कब हुई, तो 1834 में, यानी कि 1834 में मैकाले नामक के एक अंग्रेज अधिवक्ता जो अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया उनको। फिर मैकाले द्वारा जो शुरू कर गई शिक्षा पद्धति है वो भारतीय युवाओं में मनोवांछित लाभ नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा जो विकसित दी गई प्राचीन विद्याएं है वो सीखने का लाभ जो है भारतीयों थे वो खोने लगे। फिर देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का वो जो है वो विरोध हुआ। फिर महात्मा गांधी जी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे, जो अपने गांधी जी थे वो। फिर बाद में उन्होंने 1857 में यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर ये भारतीय भी ये शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनसे स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो निर्मित होने लगे। अब यहाँ पे दिया है थिंक यानी विचार कीजिए। वाई डिड मैकाले स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? जो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्यों शुरू की थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communications. Consider the conversations in running administration and strategic importance for the military. The Britishers introduced the railway in India. औद्योगिक क्रांति के कारण जो कारखानों को कार्यरत रखने और माल के जो आवागमन है उसके लिए यातायात की और संदेशा व्यवहार की जो है वो मांग की पूर्ति करने के लिए नए नए यंत्र खोजने होने होंगे। फिर हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए और हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखना सकेगा। इस प्रकार को भारत में रेलवे की शुरुआत भी हो गई। थिंग्स टू नो यानी कि इतना जानिए। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे यानी कि मुंबई एंड द थाने इन द ईयर 1853 CE। जो भारत में जो सर्वप्रथम 1853 में मुंबई और थाना के बीच में क्या हुई, रेलवे की शुरुआत हो गई। इन ऑर्डर टू मेंटेन इन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑन द कंट्री एंड टू एक्सचेंज मैसेजेस विद द neighboring territories, modern methods of the post and telegraph were introduced in India in 1854 CE. Printing press and circulations of newspapers grew alongside. आपको पता है कि भारत एक बड़ा देश है और फिर भारत में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने 1853 में मुंबई से थाना के बीच में रेलवे की शुरुआत की। फिर ये भारत एक बड़ा देश था, इसीलिए हर एक भाग पे नज़र रखने के लिए और जो विदेशी लोग थे उन राज्यों को संदेश देने के लिए उन्होंने 1854 में डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। फिर साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का भी प्रयास जो है वो बढ़ता शुरू होने लग गया। This reform were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be the blessing in disguise for the growth and nationship in India. The class that acquired the English education spared
द सोशल रिफॉर्म्स एंड nationalism in the India since the war of more familiar with the contemporary developments in the world around them. The post of telegraph brought a people closer. यानी कि इस प्रकार जो ब्रिटिश शासक के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए, फिर राष्ट्रवाद और उद्देश्य के लिए जो यह भारतीय थे उनके लिए क्या हुआ, आशीर्वाद रूप बन गया। फिर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ जो वर्ग है वो विश्व के प्रभाव से अवगत हुआ, जिन्होंने ये देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के लिए कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई। फिर समाचार पत्र, तार, डाक और रेलवे में भारत के लोग एक दूसरे से नज़दीक आने लग गए, जो ज़्यादा बातचीत है वो होने लगी धीरे धीरे। फिर यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो है मेक अ लिस्ट ऑफ द लीडर्स हु हेल्प द इन अराउंसिंग नेशनलिज्म आफ्टर द एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारत में जो राष्ट्रवाद जागृत करने वाले जो नेता हैं उनके नामों की लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस भी करना है आपको, 2 क्वेश्चन दिए उसको डिस्कस करना है कि जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पिजन एंड दोज ऑफ द ब्रिटिश टाइम। फिर व्हाट प्रिफर फॉर एजुकेशन इंट्रोडक्शन बाय द विलियम ब्रिटिंग इन इंडिया। अंग्रेज शासक का काल में किसानों और वर्तमान समय में किसानों के बीच में क्या अंतर है, पहले के जो किसान थे उनके बीच में और अभी के जो किसान हैं उनके बीच में क्या अंतर है वो बताना है, आपको डिस्कस करना है। फिर अंग्रेजों द्वारा जो किए गए सुधारों से जो अंग्रेज शासक और भारत के लोगों को कौन कौन से जो लाभ हुए वो आपको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला है व्हाट कॉम्बिनेशन वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से किन किन चीज़ों का निर्यात होता था, यानी कि भारत से कौन सी चीज़ जाती थी। फिर व्हाट रेफरेंस वेयर डन बाय विलियम बेंटिंग इन इंडिया। विलियम बेंटिंग ने भारत में कौन कौन से जो सुधार किए उसके बारे में देना है। फिर वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट द फैसिलिटी ऑफ रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफर। अंग्रेज सरकार ने जो भारत में रेलवे फिर तार और डाक की व्यवस्था वो क्यों शुरू की, वही हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो लिखना है। फिर यहाँ पे हु अपॉइंटेड द कलेक्टर ऑफ कलेक्टर रेवेन्यू, यानी कि जो महसूल वसूल करने के लिए जो सर्वप्रथम कलेक्टर की नियुक्ति की वो किसने की थी। हु बैनेड द प्रैक्टिस ऑफ द सती, यानी कि सती प्रथा के क्रूर रिवाज पर किसने प्रतिबंध लगाया, वो टॉपिक भी हमने आज पढ़ा। तो वो आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखने हैं, वो आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास 1 एसएस का लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।